नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज आप सभी का शिक्षा संवाद के दूसरे सेशन में स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षकों से। क्योंकि आज की डेट में भले ही कोई चीज़ डिग्रेड हुई हो, डाउनग्रेड हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक टीचर की इमेज बहुत डाउनग्रेड हो गई है या कर दी गई है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, समाधान क्या है, क्यों हो रहा है। तो इस पूरे सेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स और एक प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स। क्योंकि दोनों सेक्टर्स के टीचर्स की समस्याएं और चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए हम दो अलग अलग सेक्शंस को लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अलग अलग कैटेगरी में हम बात करेंगे। तो पहली कैटेगरी आती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब किसी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और ये समस्या चाहे गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, दोनों के साथ आती है कि कोई भी टीचर जो बना है या टीचिंग प्रोफेशन में है या टीचिंग प्रोफेशन को बाई पैशन अडॉप्ट किया है या बाई नीड अडॉप्ट किया है, तो दोनों में मायने ये रखता है दोनों टीचर्स। क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है। तो उन टीचर्स ने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कहाँ से नॉलेज ली है, कहाँ से चीज़ें सीखी हैं, टीचिंग स्किल्स सीखी हैं, नॉलेज ली है, एकेडमिक रिकॉर्ड में कैसे वो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेम देखने में आता है और प्राइवेट सेक्टर में भी सेम देखने में आता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें क्वालिटी वाइज एकदम सही हैं, जो पैरामीटर्स हैं कि हाँ इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी डिग्री, ये इसके बाद इस लेवल पे टीचर्स बनेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में इसमें कंप्रोमाइज़ होता दिखाई पड़ता है, और 60% से ऊपर स्कूल्स में कंप्रोमाइज़ होता दिखाई पड़ता है। वहाँ पे पता चल रहा है कि 12th पास ही टीचर 12th के बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसने टीचिंग, साइकोलॉजी, पेडागोजी इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, सीखा, समझा है, वो पढ़ा रहा है बच्चों को। तो इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ों को, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो लोग आ रहे हैं वो लोग कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, कैसे क्वालिफिकेशन लेवल लेके आ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, क्या वो उतनी कैपेबल थी उस लेवल के लोगों को पढ़ाने के लिए, या उन्होंने टाइम पास किया है या ट्रेनिंग रियल में की भी है। जैसे एक ट्रेनिंग होती है DLED या BTC या BEd की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर हर सेमेस्टर के बाद क्लासेस लगती हैं, यानी कि आपको स्कूल्स में ग्राउंड लेवल पर जाना होता है। तो जो स्टूडेंट ग्राउंड लेवल पर कभी अपनी ट्रेनिंग में गया नहीं है, वो चीज़ों को कैसे समझता होगा, कैसे जानता होगा, उसको क्या फील्ड की जानकारी होगी। तो वो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपको लगाया जाए, उस चीज़ों को सीखने पे आपको वक्त लगाए। और प्राइवेट सेक्टर में तो ये एकदम ध्वस्त होता दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए जो टीचर्स हैं, उन अगर मान लीजिए आपने बाई नीड प्रोफेशन को अडॉप्ट भी किया है, तो हम उसको कैसे उस लेवल पर ला सकते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, हमें इस पर फोकस देना पड़ेगा। और यही बात गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर पे भी लागू होती है। अगर हमने पीछे हमारी कोई लैगिंग है, कोई कमी है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में बाकायदा पूरे प्रोसीजर्स हैं, सब कुछ है, अवेलेबल है, समय समय पर ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो देखने पे आती है कि ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन आपको जैसे किसी स्पेशल पैरामीटर की ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पैरामीटर को तो लगा वो पैरामीटर पूरी ट्रेनिंग में गायब ही था। तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो अपर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसको भी इस पर काम करना चाहिए। अगर ट्रेनिंग के सिस्टम की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, केवल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो सबसे अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम अगर है किसी टीचर्स का, तो वो नवोदय में है। उसके बाद कहीं केवी का नंबर आता है। बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग का तो इतना क्लियर कट है कि अपर लेवल में तो हमें लगा ट्रेनिंग ही नहीं होती है।
लेकिन प्राइमरी लेवल पे ट्रेनिंग होती भी है तो वो क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में ट्रेनिंग के संदर्भ में क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स होती ही नहीं। मतलब मुश्किल से 10 से 20% स्कूल्स होंगे जहां पर ट्रेनिंग्स होती है, और ट्रेनिंग्स नहीं होती है। ट्रेनिंग क्या होती है, अगर एक डिफेंस में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर आप ट्रेनिंग में पसीना नहीं बहाएंगे तो बैटल में ब्लड बहाएंगे। तो अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में ब्लड बहाने और ट्रेनिंग की बात करूं, तो टीचिंग प्रोफेशन में ट्रेनिंग का मतलब है नई टैक्टिक्स सीखना, नई साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी समझना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, इन सब चीज़ों पे महारत हासिल करना। अपने सिलेबस में नई चीज़ आई है, उसमें क्या इनोवेशन हुआ है, क्या रिसर्च हुआ है, उसके बारे में जानकारी होना हर टीचर्स को। मॉडर्न कहानियों में उस संदर्भ में क्या चल रहा है इसकी जानकारी होना, ये ज़रूरी है, जो देखने को नहीं मिलता है। उससे क्या होता है कि वो बच्चों को उतने अच्छे तरीके से तराश नहीं सकते। इससे पहले हमने जो पेरेंट्स का सेशन किया था उसमें पेरेंट्स को बहुत सारे की पॉइंट्स बताए थे। इसमें भी आप अगर देखेंगे, जो उस इंस्टीट्यूट को देखिए, आप अपने बच्चे के लिए उस इंस्टीट्यूट को तलाशिए जो अपने टीचर्स के लिए इनोवेशन की बात कर रहा है। आजकल तो अटल टिंकरिंग लैब की बात भी होती है। बहुत सारे स्कूल्स को मैं देखता हूँ अटल टिंकरिंग लैब का पैसा ले लिया है, लैब लगी हुई है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कबाड़ा हो रहा है उसका। तो अगर इतना अच्छा सेटअप है तो उस सेटअप को इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं, उसमें वो चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ी। हमको हमारे सिस्टम को भी सोचना चाहिए कि हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करवा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को अडॉप्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। उससे क्या होगा, टीचर अपनी कैपेबिलिटी फुल इस्तेमाल कर पाएगा बच्चों की टीचिंग के लिए, और बच्चों का लेवल भी अप होगा। तो पेरेंट्स को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया जो निकल के आता है वो निकल के आता है बॉस प्रेशर। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर का बॉस प्रेशर और प्राइवेट सेक्टर का बॉस प्रेशर दोनों में थोड़ा इंटेंशन वाइज डिफरेंस है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो बॉस प्रेशर है वो ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो अपर लेवल के लोग हैं उनको ग्राउंड लेवल की कोई जानकारी नहीं। ग्राउंड लेवल की जानकारी क्या, कौन सा सबऑर्डिनेट अच्छा काम कर रहा है, कौन सी चीज़ प्रभावित कर रही है, उसका सॉल्यूशन क्या, उनको जानकारी नहीं है। दे ऑल आर डूइंग प्लानिंग ऑन बेस ऑफ देयर फ्लैटर्स, अपने चापलूसों के बेस पे काम कर रहे हैं। हाँ, 1-2% है जो अपने रियल जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, या अथॉरिटेरियन वे में काम कर रहे हैं, तानाशाही में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, इसमें जो आपका सही पैरामीटर होता है, सही कर्मचारी होता है, सही सिस्टम होता है, वो क्रैश होता है। और जो अच्छा सिस्टम होता है वो अच्छा सिस्टम क्रैश होता है, सही सिस्टम क्रैश होता है, और खराब वाला अपलिफ्ट होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम धीरे 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 समय के साथ पूरा क्रैश हो जाता है। प्राइवेट सिस्टम में बॉस प्रेशर कैसा चल रहा है? प्राइवेट सिस्टम में पहले तो बॉस प्रेशर यही चल रहा है, टीचर्स का रिक्रूटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, इसके बेस पे नहीं होता है। 80% स्कूल का यही हाल है। वहाँ किसी मैनेजर का रिश्तेदार है, किसी मैनेजर का रिलेटिव है, किसी से बाहर से आया हुआ है, और तो और वहाँ कास्टिज्म भी बहुत तगड़े से चलता है। मैनेजर की कास्ट का होगा तो रखेंगे, मैनेजर की कास्ट का नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। इससे क्या होता है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम क्रैश होता है। क्योंकि ये जो भी पैरामीटर बनाए गए हैं, वर्ग बनाए गए थे, उसके पीछे ये जेनेटिकल चीज़ें नहीं थी, उसके पीछे जो चीज़ें थी वो थी हेरिडिटी वाइज नहीं थी, वो हमारे कर्म बेस पे थी। तो हमको लोगों जो जिनको हम टीचर्स रिक्रूटमेंट पे रख रहे हैं, टीचर्स के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमको पक्षपात नहीं करना है, हमको रिश्तेदारी नहीं निभानी है, हमको चापलूसी के बेस पे नहीं चलना है, ठीक है, जातिवाद के बेस पे नहीं चलना है। क्योंकि हम वो नया समाज निर्माण कर रहे हैं, वो इनलाइटेड समाज निर्माण कर रहे हैं जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बनाएगा। तो इसके लिए जो स्कूल ऑनर्स हैं, कॉलेज ऑनर्स हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, जो टीचर्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, आपस में भी वो ये गेम ना खेलें। और यही चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोगों पे भी लागू होती है। क्योंकि अगर हमको एक बेटर सिस्टम बनानी है तो हमको बेटर तरीके से सारे पहलुओं पे काम करना पड़ेगा।
अच्छा, ये सारे ऐसे पहलू हैं जिनको हम कागजों की लिखा पढ़ी में नहीं निकाल सकते या ना पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम को चलाने के, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का स्कूल हो या कॉलेज हो, उनको चलाने के लिए ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सिस्टम इन्हीं पर रन करता है और हम या एज ए मैनेजर, एज ए अथॉरिटी, एज ए ऑफिशियल हम इन चीज़ों को डिनाई कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल लेके आता है। फाइनली वो सोसाइटी में एक टीचर की इमेज को खराब करने के लिए रिपेल होता है। चौथा पॉइंट जो निकल के आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट निकल के आता है। इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह, पर्याप्त कमरे नहीं होंगे, पता लगा, पर्याप्त फर्नीचर नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त बच्चों के पंखों की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और तो और स्कूल जाने का रास्ता नहीं है बच्चों के लिए, कॉलेज जाने का रास्ता नहीं है, कॉलेज में वो माहौल ही नहीं है जो बच्चे को लगे कि मुझे यहाँ पे कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, एक ऐसा वातावरण, क्योंकि ये एम्बियंस बहुत मैटर करता है, मिलता ही नहीं है। टीचर को भी वो एम्बियंस नहीं मिल रहा है फिर इसको लगे कि हाँ यार मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ऐसे कर्म पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं इग्नाइटेड होता हूँ, हमारे बच्चे इग्नाइटेड होते हैं, अपनी दिशा दे रहे हैं किसी को। तो इसके लिए शहरों के लोगों को, शहरों के जनप्रतिनिधियों को, गांव के लोगों को, गांव के जनप्रतिनिधियों को मिल के काम करना चाहिए, और जब मिल के काम करेंगे तो और अच्छा चीज़ें निकल के आएंगी। इसमें गवर्नमेंट को भी भागीदारी निभानी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी निभानी चाहिए, तो अच्छे से काम होगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रखा है। आप जितने भी विज्ञापन, आजकल स्कूल शुरू हो गए, स्कूल्स में एडमिशन शुरू हो गए, कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए, वहाँ पे आप देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा आपको कि मेरे यहाँ AC रूम है, कंप्यूटर रूम है, बढ़िया सा ग्राउंड है, बच्चों के खेलने के संसाधन है। उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल और केवल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रखा है, और पेरेंट्स भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं, हाय भैया ये चीज़ है यहाँ पे, राइट। और बल्कि सच्चाई ये है, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल बच्चों के डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर कहीं हो रहा हो तो बात है। मुश्किल से 10% स्कूल्स और कॉलेज इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी उनके यहाँ के ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर केवल और केवल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन के रह गए। गवर्नमेंट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें फ्रीडम भी नहीं है लोगों को कि कुछ इनोवेशन करें। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन इसलिए नहीं कर देते, उन्होंने एक चीज़ एक बार खरीद ली, वो इस्तेमाल होगी तो खराब होगी या टूटेगी, वो इकोनॉमिक मूड में है नहीं, तो इसलिए भी उस बच्चों का नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है। अगला है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। नॉर्मली चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गाँव के लोग हों, एक उसमें या शहर के लोग हों, उन्होंने एक हवा बना रखी है कि गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स को बहुत सैलरी मिलती है। अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ को जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम टॉप का है, टॉप 10 एजुकेशन सिस्टम के जो कंट्रीज़ को करेंगे आप, उसके कंपेयर में जो गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स की सैलरी बहुत कम है। आज की डेट में अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के हिसाब से देखेंगे तो आज की डेट में एक मिनिमम सैलरी या मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए किसी पर्सन की, 1 पर्सन की, ठीक है, मिनिमम 1 लाख रुपए है, तब वो एक मंथ में सर्वाइव कर सकता है अच्छे से, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से सर्वाइव कर सकता है। तो ये लेवल कम है। दूसरी बात क्या है, इस लेवल को इतना कम है, इसकी वजह से एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि कितने टीचर्स को, गवर्नमेंट सेक्टर के कितने टीचर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, हेल्थ फैसिलिटी मिली हुई जैसे डिफेंस में मिलती है, कितने टीचर्स को आपके रेजिडेंसी फैसिलिटी मिली हुई है, रेजिडेंशियल क्वालिटी का रेजिडेंशियल क्वालिटी मिलती है वो मिली हुई है, कितने टीचर्स को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चीज़ें मिल रही हैं जैसे डिफेंस के लोगों को मिलती हैं। अग्निवीर का काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पुराने डिफेंस के लोग हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर्स डिफेंस के हैं, बाकी लोगों को मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल स्कूल्स में मिलती हैं, लेकिन स्टेट्स में नहीं मिलती है उतने हिसाब से, या नहीं भी मिलती हैं।
ये भी एक चीज़ है, क्योंकि भाई एक तो या तो उनका इनकम इतना हाई हो कि वो ही सारी चीज़ों को उस इनकम से मैनेज कर सके, अगर उसकी इनकम उतनी हाई नहीं है तो उसको वो मैनेज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में तो और हालत खराब है। प्राइवेट सेक्टर में पहली बात तो जो ऊपर बताया आपको कि ट्रेनिंग अच्छे लोगों को ले नहीं पा रहे हैं। अच्छे लोगों को लेते क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी स्कूल्स के मालिक हैं उसमें से मुश्किल से 5-6% लोग हैं जो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। बाकी लोग या तो पॉलिटिशियन है या बड़ा सा बिजनेस था जिसको नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में बदलना था। सच्चाई है ये, मतलब निठर सच्चाई है। तो वो हो रहा है, जो उनका बॉस है या जो मैनेजर है, उनके जो कॉलेज ऑनर है, उनकी अर्निंग तो खूब है, मतलब हजारों हजार बच्चे हैं, हजारों हजार 10,000 फीस ले रहे हैं, यानी कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं एक इंटर कॉलेज वाले। लेकिन अपने टीचर्स को अगर आप 40% भी देंगे ना सैलरी के रूप में, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। वैसे एजुकेशन इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, लेकिन बन रहा है। एक ने एक बार कॉलेज खोल दिया, अगले 2 साल में उसके दूसरा कॉलेज पक्का बन जाना है या उसकी ब्रांच खुल जानी है। तो हम अगर शेयरिंग नहीं करेंगे, हमने जो अर्न किया वो शेयर नहीं करेंगे, तो हम वो क्वालिटी नहीं दे सकते। फिर क्या होता है, प्राइवेट स्कूल का टीचर क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाता है। क्लास और स्कूल्स केवल ये डिग्री देने का अड्डा बन गए कि हाँ एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, इसलिए कॉलेज या स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। वो टीचर्स क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो अपने इंस्टीट्यूट में बुलाएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे। क्यों? वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है। अगर वही पैसा स्कूल्स अच्छे ईमानदारी से अपने टीचर्स को सैलरी दें, रॉयल इनकम दें, फैसिलिटीज दें, तो उससे टीचिंग क्वालिटी में भी इफेक्ट पड़ेगा। जो अभिभावक अपने बच्चों की 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स की कोचिंग में पैसा दे रहा है, उस पर भी मनी बर्डन कम आएगा, बच्चे की टाइम किलिंग रुकेगी। जैसे बोर्ड का बच्चा है, ग्रेजुएशन का बच्चा है, वो 3-3, 4-4 कोचिंग जाएगा आएगा, उससे अच्छा है अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया होता, उसका समय बचता, थकान बचता। थकान ही नहीं बचता, वो आने जाने में सुबह स्कूल आया 7-8 बजे, उधर से कोचिंग पढ़ा के वो शाम के 6 बजे फुर्सत हुआ, लगभग 12 घंटे, बीच में खाने पीने का क्या पता नहीं। तो उससे उसकी हेल्थ भी किल हो रही है, यानी कि उसके फिजिकल स्टैंडर्ड भी डाउन हो रहे हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना टीचर्स ध्यान दे रहे हैं, ना स्कूल मैनेजमेंट ध्यान दे रहे हैं। मैनेजमेंट तो बिल्कुल देता ही नहीं है। हाँ, एक आध 2 गिना चुना वाले हैं, वो देते हो। तो इसलिए इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। टीचर्स को एक सम्मानजनक सैलरी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी काम को ईमानदारी से ऑनेस्टली करें। यहाँ पे तो मैनेजमेंट और ऑफिसर रैंक जो लोग हैं या जो मिनिस्ट्री है वो प्रवचन देती है कि भाई टीचर है आप तो फ्री में भी काम करेंगे, ईमानदारी से काम करें। भाई नहीं, उसको जीवन चलाने के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, वो उसको भी पूरी करनी होती हैं, और वो आज के ज़माने में इसी से होती है। तो इसलिए वो हमको काम करना पड़ेगा। अगली चीज़ है इकोनॉमिक विजडम। अगर हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक टीचिंग, इकोनॉमिक लर्निंग उन टीचर्स को भी दें जो ऊपर मैंने ट्रेनिंग की बात की, उसमें ये पार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो इस इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा हुआ है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का टीचर हो, वो इस इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा हुआ है। उसको चीज़ें मैनेज करना नहीं आती, उसको पता नहीं कौन सा काम कैसे फ्री में हो सकता है, कौन सा काम कम पैसे में हो सकता है, कैसा काम हम चीज़ों की अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या हो हमारे पास, कैसे काम करें, तो कि हमको लॉन्ग टर्म में हर फिजिकल बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट वक्त के साथ मिले, उसको नहीं पता। उसको उसकी ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट को भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को आज नहीं करेंगे 10 साल बाद करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो काम 10 साल बाद करेंगे, हम पीछे 10 साल कर लें, 10 साल पहले कर लें, तो सबका भला होगा, टीचर्स का भी भला होगा, मैनेजमेंट का भी। भाई अगर एक अच्छा कॉलेज का स्टाफ अगर अच्छे तरीके से सोसाइटी में निकलता है, मैं ऐसे स्कूल्स कॉलेज को जानता हूँ जहाँ पे जो टीचर है स्कूल टाइम में तो टीचर का काम कर रहा है, शाम को आके चाय की दुकान खोल रहा है। अब समझ लीजिए आप। तो इसलिए इस पे काम करना पड़ेगा।
वो कॉलेज की रेपो का भी सवाल है, स्कूल की रेपो का भी सवाल है। अगर आपका टीचर शाम को आके चाकरी के लिए लगाना बेकार नहीं, लेकिन प्रोफेशन का मिसमैनेजमेंट है। अगर ऐसा करना पड़ रहा है उसको, तो ये आपकी स्कूल की कॉलेज की इमेज पे ठप्पा है। सुधार कीजिए, सुधारना चाहिए। और ये मैनेजमेंट कह सकता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं, पैसे नहीं। भाई तो आपको भी मैनेजमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको भी इकोनॉमिक प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। अभी तक तो आप पुराना पैसा लगा रहे थे स्कूल में, पूरा कमा रहे थे, तो अब आपने मैनेजमेंट स्किल तो सीखे ही नहीं ना, आपने इकोनॉमिक स्किल तो सीखे ही नहीं, आप तो वही ठोस काम करते आ रहे थे। तो आज के वर्तमान ऑप्शन से आपने काम ही नहीं किया, तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट निकल के आता है, छठा पॉइंट, दोनों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उनमें एक चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि स्टाफ में इंटरनल पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट और स्टाफ में पॉलिटिक्स, उसके बाद आपके ऑफिसर स्टाफ में पॉलिटिक्स, स्टाफ ऑफिसर सब में पॉलिटिक्स चल रही है। टीम स्पिरिट तो है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं मिलती। और जिन स्कूलों में टीम स्पिरिट है, जिन कॉलेज में टीम स्पिरिट है, उनका रिजल्ट भी बेंचमार्क है हर मामले में। रिजल्ट का मतलब केवल मैं एकेडमिक रिजल्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। तो टीचर्स को, मैनेजमेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, सबको लीडरशिप स्किल सीखनी पड़ेगी। सबको टीम वर्क सीखना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी, टीम स्पिरिट सीखनी पड़ेगी, टीम लीडिंग सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखेंगे तो आप, अभी तो लग रहा होगा कि हमारा स्कूल तो अच्छा चल रहा है। बीते आपने दौर में देखा होगा 21-22 में कोरोना के वक्त में जिन्होंने सेटअप सिस्टम नहीं बनाया था पूरा इन सब चीज़ों का, वो फ्लॉप हो गए, बंद हो गए, वो स्कूल्स कॉलेज क्रैश हो गए। तो जब आप किसी चीज़ को सिस्टम से नहीं करते हैं तो पता नहीं आप कब खत्म हो जाए। चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो कोडेक हो, चाहे वो आपके HMT हो, जिन लोगों ने, जिन सिस्टम्स ने अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला, वक्त की पेस के साथ नहीं चलाया, वो समय के पहले खत्म हो। तो अभी भी अलार्मिंग जोन है आपके लिए। ये मैं आपको अलार्म कर दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी से ये काम नहीं किया तो अभी आप भले ही करोड़ों बना रहे होंगे, लेकिन आप 1 रुपये भी नहीं बना पाएंगे, ये मैं बोलता हूँ। यही गवर्नमेंट सेक्टर का भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमको ये सब चीज़ें सिखानी, इन पे कोई बात नहीं करता है। नए नए NGOs के प्रोपेगेंडा, ये सब चीज़ें, और NGO को काम किस बेस पे मिल रहा है, उनने ये काम किया है, और ने काम पिछला किस बेस पे किया है, उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, उसके केवल हमें कागजी आंकड़े दिख रहे हैं जो किसी न किसी की चापलूसी से सिस्टम में घुसा था। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको थोथा जना बाजे घना वाला हाल हो रहा है। ऊपर से दिख बहुत कुछ रहा है, अंदर जड़ें खोखली होती जा रही है। तो हमको अगर देश को एजुकेशन सिस्टम में आगे ले जाना है, और इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी मैं अभिभावकों की मानता हूँ, इसीलिए मैंने पहला सेशन अभिभावकों का किया था। सबसे दूसरी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ टीचर्स की, इसलिए मैं दूसरा सेशन टीचर्स पे कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक अभिभावक उसकी डिमांड नहीं करेगा, तब तक मैनेजमेंट हो प्राइवेट वालों का, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस पे काम नहीं करेंगे। और वैसे भी सोशियोलॉजी का एक फिनोमिना है, कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स कभी नहीं चाहती है कि आप एजुकेटेड हो। क्योंकि अगर सिटीजन एजुकेटेड हो जाएगा तो पॉलिटिशियंस को उसके राइट्स, उसकी सारी लीगलिटीज, उसके सारे अधिकार उसको देने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जागरूक अभिभावकों को ही होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कमाई का बहुत मोटा हिस्सा केवल और केवल आज की डेट में बच्चों की पढ़ाई पे जा रहा है। और वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्वच्छ हवा, पढ़ाई, RTE देता है, हेल्थ की गारंटी देता है। तो इस पर आपको काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। नहीं तो आप भी परेशान होंगे, आपका बच्चा भी परेशान होगा, कहीं सुसाइड करेगा, कहीं करियर बनाने के लिए इधर उधर भटकेगा। इसलिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल पैसा देना ही आपका काम नहीं है। और मैनेजमेंट को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपने एक संस्था खोली है तो उस संस्था से निकलने वाले बच्चे, कितने मैनेजमेंट के स्कूल्स, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स के पास ये रिकॉर्ड है
नवोदय और केवीज को मैं अलग कर देता हूँ, सारे नवोदय भी नहीं है, सारे केवीज भी नहीं है, उसमें कुछ परसेंट मतलब एक बड़ा परसेंटेज है जो अच्छा काम कर रहा है, 60-70% नवोदय और केवीज में अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनको ये काम करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तो उनके पास अगर रिकॉर्ड्स है ना, तो उनका वो दिखता है कि इतने अलुमनाई हैं, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं, उससे एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन क्रिएट होती है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, करियर बनाने के लिए। जो टीचर्स हैं, जो स्कूल से मैरिड हैं, उनकी ग्रोथ होती है उसमें, जब आप अपने एलुमनाई से जुड़ते हैं और एलुमनाई सक्सेस होता है आपका। लेकिन हम चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो इस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। देख भी रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, उसको लगता है ठीक है यार चल रहा है, इससे काम नहीं होगा। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड की लैगिंग हो, कमी हो कोई, ठीक है, या हमारे पास इकोनॉमिकल विजडम की बात हो, चाहे हमारे पास साइकोलॉजी स्टूडेंट के समझने की बात हो, चाहे वो हमारे स्टाफ की सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी समझने की बात हो, ये सब होगा कैसे? सेल्फ लर्निंग। अगला पॉइंट है सेल्फ लर्निंग। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, समय के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सारे टीचर से बोल रहा हूँ मैं ये। तो हमको कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स में, जैसे आप एक डायलॉग आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं जो बड़े ऑर्डर पर बैठे हुए हैं या प्रमोशन से चीज़ें पहुँची हैं, जितनी तुम्हारी एज होती है नौकरी करते करते हो गई है। तो भाई इसका मतलब क्या है? फिर उनसे मैं अगला क्वेश्चन, यही अक्सर लोग चुप हो जाते हैं इस बात को सुन के, इस स्टेटमेंट को सुन के लोग चुप हो जाते हैं। मैं उनको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई तुम अगर इतने साल के हो गए हो तो तुमने क्या उतनी ही नई चीज़ें सीखी हैं? नहीं सीखी हैं। जिस दिन से नौकरी पा गए हैं, जॉब पा गए, उस दिन से किताब खोल के नहीं देखी। तो सेल्फ स्टडी का मतलब कोई सिलेबस की बुक ही नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब है कोई नई टेक्नोलॉजी है, पेरेंटिंग से रिलेटेड बुक है, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक है, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक है, नेचर से रिलेटेड बुक है, हेल्थ से रिलेटेड बुक है। उसको पढ़िए, उससे सीखिए, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप मेंटली फिट अपने आप रहेंगे। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे तो आप अपने प्रोफेशन में एक्टिव रहेंगे। जब आप अपने प्रोफेशन में एक्टिव रहेंगे ना, तो आप भी सुकरात बनेंगे, आप भी प्लेटो बनेंगे, आप भी द्रोणाचार्य बनेंगे, आप भी भीष्म पितामह बनेंगे। तो इसलिए हमको सेल्फ लर्निंग को नहीं रोकना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक शिक्षक के रूप में इन सब चीज़ों के बारे में बारीकी से समझेंगे, सारे फिल्टर्स को हटा के, ईगो को साइड में करके। जो हमारे अधिकारी या मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं वो भी इस चीज़ से सीखेंगे, समझेंगे, सारी ईगो, सारी सुपीरियरिटी, सीनियरिटी को साइड में करके। क्योंकि हमारा काम है इस नेशन को बिल्ड करना, ट्रांसफॉर्म करना ऑनेस्टली। और ये काम जब भी हो सकता है जब शिक्षा के तीनों पिलर, पेरेंट्स, टीचर्स और पूरा मैनेजमेंट मिल के काम करेगा। तब हमारे बच्चे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एकेडमिकली हर तरीके से स्ट्रांग बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अगला सेशन होगा विद्यालय मैनेजमेंट के लिए। आपकी अगर कोई समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें आप सिस्टम में फेस कर रहे हैं, आप हमको इस पेज पे भी लिख सकते हैं, हमको मेल भी भेज सकते हैं। हम उन समस्याओं को अपने सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जय